प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेन जेणनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करना है। बृहद द्रव्य संग्रह नामक एक हमारा ग्रंथ है और इसके रचयिता आचार्य निमीचंद सिद्धांति देव और उनकी ब्रह्मदेव सूरीकृत टीका अपन पढ़ रहे हैं। एक टीका और जो छोटी बुक है ना वो भी टीका है और रामजी भाई की टीका है, जो कुछ लोगों के पास छोटी वाली बुक है। रामजी भाई वाली टीका है और भी छोटी टीकाएं मिलती हैं, लेकिन ये ब्रह्मदेव सूरी की टीका अध्यात्म और न्याय दोनों, यानी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है और द्रव्यानुयोग के जो दो पार्ट हैं, एक अध्यात्म और एक न्याय, दोनों द्रव्यानुयोग के पार्ट हैं और दोनों ही इसमें पूरी तरह से हैं। अध्यात्म भी बहुत है और न्याय भी पूरा इसमें दिया गया है। इस टीका का लगभग पूर्णता की ओर हम हैं। सेकेंड लास्ट गाथा है, 57 नंबर की गाथा। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। तव सुदवद्वं चेदाच्छाणरः धुरन्धरो हवे जम्हा तम्हा तत्तियनिर्ता तल्लद्धीये सदा होह व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। ध्यान में धुरंधर, ध्यान में एक्सपर्ट कौन होता है कि जो व्रती है, तपसी है और श्रुताभ्यासी है, यानी जो व्रतों का धारक है, तपों का धारक है और श्रुत का अभ्यासी है। तो हमें ध्यान करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है, उसमें एक्सपर्ट होना है। तो क्या करना चाहिए कि हमें भी तप, श्रुत और व्रत की साधना करनी चाहिए, ये यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि तप, श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी जो रथ है उसकी धुरा का धारण करने वाला होता है। इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। इसकी टीका में सबसे पहले सामान्य अर्थ किया गया था और फिर तप, श्रुत और व्रत उसके स्वरूप बताए थे। स्वरूप में उसके भेदों के आधार पे ये स्वरूप अपन ने देखा था। फिर यहाँ प्रश्न उठाया था। प्रश्न क्या उठाया था कि जो व्रत, तप ये जो हैं, ये तो सब आप व्रतों को ध्यान की सामग्री कह रहे हो, लेकिन ये तो शुभ भाव रूप है, ये तो त्याग करने योग्य है। तो फिर और ध्यान होता है वो वितराग भाव रूप होता है, वो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्ष का मार्ग मतलब वितराग भाव, और ये व्रत तप है तो शुभ राग, शुभ भाव रूप है। फिर ये आपने उसको ध्यान की सामग्री कैसे कहा कि ध्यान करने के लिए इनको, इनकी साधना करो। ये प्रश्न अपन ने देखा था।
पिछली क्लास में अपनी चर्चा हुई थी और उसका उत्तर दिया कि व्रत त्याग करने योग्य है, बात ठीक है, लेकिन व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है। व्रतों से पहले जो अव्रत है वो भी त्याग करने योग्य है। तो अव्रत त्याग कर पहले व्रतों का धारण हो। जब धारण होगा तभी तो त्याग होगा, बिना ग्रहण के त्याग कैसे होगा? तो अकेला व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के जो कारण है, ऐसे हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य हैं। और फिर स्टोक देश का यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी का रेफरेंस दिया कि अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है। उन दोनों का नाश मोक्ष है, इसलिए मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो। मोक्षार्थी पुरुष को ये कहा जा रहा है। परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर फिर व्रतों में स्थिर होकर और फिर उसका त्याग करना है। अव्रतों की भांति व्रतों का त्याग तो कहा है, लेकिन पहले अव्रतों को त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी वो त्याग करता है। यानी पहले व्रतों का ग्रहण होता है, अव्रतों के त्याग पूर्वक व्रतों का ग्रहण है। और जब व्रतों का ग्रहण होने से वो निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति में उसमें निकट आ जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है, फिर वो जो व्रत थे उन व्रतों का भी त्याग करता है। और ये भी ऊपर पूज्यपाद स्वामी का रेफरेंस दिया था, फिर वहीं का आगे का रेफरेंस दे रहे हैं कि मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्म पद प्राप्त करे और परमात्म पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे। ठीक है, परंतु इसमें विशेष मतलब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो व्यवहार रूप एक देश व्रत हैं उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत हैं, उन निश्चय व्रतों का वो कैसे हैं कि त्रिगुप्ती लक्षण स्व शुद्धात्म संवेदन रूप, उन निश्चय व्रतों का ऐसा त्रिगुप्ती लक्षण स्व शुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है। ध्यान की अवस्था में उन व्रतों का त्याग नहीं किया है जो शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत हैं, यानी वीतराग रूप व्रत हैं, राग द्वेष से रहित शुद्ध भाव रूप व्रत हैं, उनका उस निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि आप कह रहे हो व्रत तो श्रुत तप को धारण करो, उनको ग्रहण करो, लेकिन जो व्रत तप हैं वो तो शुभ भाव रूप है और जो ध्यान है वो वितराग भाव रूप है। तो फिर ध्यान यानी वितराग भाव में वितराग भाव की प्राप्ति के लिए ये शुभ भाव कैसे कारण हो सकते हैं, उनका ग्रहण कैसे कारण हो सकता है, ये प्रश्न था। तो उन्होंने कहा कि पहली बात, दो तरह से बात की। पहली बात कि यहाँ व्रत है शुभ भाव है वो ठीक है, लेकिन पहले अशुभ तो है करो। अशुभ में पड़े हो और कह रहे हो शुभ है, ऐसा नहीं। पहले अव्रत का त्याग करके व्रती हो। इसलिए हमने कहा कि वो व्रती ध्यान का अधिकारी होता है, इसलिए उसको सामग्री कहा। और फिर ये व्रत जब आ जाए तो इन व्रतों की माध्यम से जो निर्विकल्प अपना परमात्मा पद है, जो ध्यान है, फिर वो प्राप्त होता है, फिर वो प्राप्त हो। और जब ये ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब भी जो व्रत है, व्रत के समझ लीजिए दो हिस्से हम करते हैं। एक तो है व्रत शुभ भाव रूप और एक है व्रत वीतराग भाव रूप। व्रत तप के काल में भी एक तो शुभ भाव विकल्पात्मक जो व्रत है वो शुभ भाव रूप है, और एक उसी समय जो वीतरागता है अंदर वो निर्विकल्प व्रत है, वो शुद्ध भाव रूप व्रत है। तो यहाँ पर जो पूज्यपाद आचार्य ने कहा कि अव्रतों की भांति व्रत भी त्याज्य हैं, तो वो कौन से व्रत त्याज्य हैं? शुभ भाव रूप व्रत त्याज्य हैं। और वो भी कब त्याज्य हैं? कि जब अशुभ छोड़ के शुभ में आ जाओ और शुभ छोड़ के जब शुद्ध प्राप्त करो, तब ये शुभ भाव रूप व्रत त्याज्य हैं। लेकिन जो निर्विकल्प भाव रूप व्रत है, वितराग भाव रूप व्रत है, वो तो उस ध्यान के काल में भी वो छोड़ने योग्य नहीं है, वो रहते ही हैं, क्योंकि वो निर्विकल्प अवस्था का नाम ही ध्यान है। ठीक है, समझ में आई? मतलब एक व्यवहार की अपेक्षा से
और एक ये निर्विकल्प ध्यान की अपेक्षा से। पहले व्यवहार में ग्रहण तो करो, अव्रतों के त्याग की अपेक्षा से कहा कि व्रती को ही होगा, और दूसरी बात अगर व्रती को हो रहा है तो वो निश्चय व्रत तो रहेंगे ही, इसलिए भी व्रती को ध्यान होगा। अब एक वाक्य, एक शब्द यहाँ पर आया था पिछले पेज पे कि अव्रतों का पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का त्याग करता है। तो मुनिराज के एक देश व्रत होते हैं कि महाव्रत होते हैं, सकल व्रत होते हैं? मुनिराज के कौन से व्रत होते हैं? देश व्रत होते हैं कि सकल व्रत महाव्रत होते हैं? सकल व्रत महाव्रत होते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि एक देश व्रतों का त्याग करता है। यहाँ ये लिखा है ना, एक देश व्रतों का त्याग कर फिर निर्विकल्प समाधि में स्थिर होता है। उस पे से शिष्य ने प्रश्न उठाया है। यहाँ अगले पेज पे, पेज नंबर है 260। वो तो सब अपन ने पुरानी चर्चा की थी। ये यहाँ से प्रश्न उठाया कि प्रसिद्ध जो अहिंसादी महाव्रत हैं वो एक देश रूप किस प्रकार हुए? आप बोल रहे हो एक देश, लाइन मिली सबको वो एक देश व्रतों का त्याग करने वाली पिछले पेज पे जो थी ये, कि पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। यहाँ लिखा है एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। तो इस बात को शिष्य ने पकड़ लिया कि एक देश व्रतों का त्याग कैसे करता है? महाव्रती तो सकल व्रती है, वो एक देश व्रत कहाँ है? देश व्रत तो पंचगुण स्थान में होते हैं। प्रसिद्ध अहिंसादी जो महाव्रत हैं वो एक देश किस प्रकार से हुए, वो यहाँ पर प्रश्न उठाया है। देखिए उत्तर पढ़ते हैं। अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। अहिंसा महाव्रत का मतलब क्या है? स्थावर जीवों की, समस्त जीवों की हिंसा का पूर्णतः त्याग। तो जीवों के घात की निवृत्ति है, हिंसा का त्याग है, तो भी जीवों की रक्षा करने में तो प्रवृत्ति है ना, रक्षा का त्याग थोड़ी ना है अहिंसा महाव्रत में। अहिंसा महाव्रत है उसमें जीवों की हिंसा का त्याग है, लेकिन जीवों की रक्षा का त्याग थोड़ी ना है। और वो जो रक्षा का भाव है वो क्या है? वो प्रवृत्ति रूप है और शुभ भाव भी है। एक तो वो प्रवृत्ति है कि वो सावधान, देखो दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहे हैं तो उसमें ये है जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, और उसी में साथ में ये भी है कि जीव की रक्षा हो जाए। रक्षा करने का भाव भी साथ में ही है। तो रक्षा करने से निवृत्ति नहीं है, जीवों की हिंसा से निवृत्ति है, परंतु रक्षा करने से निवृत्ति नहीं है। रक्षा करने में तो प्रवृत्ति ही है। उसी प्रकार जो सत्य महाव्रत है उसमें असत्य का त्याग है, लेकिन तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। बोलने का त्याग नहीं कि बोलेंगे ही नहीं, असत्य नहीं बोलेंगे, लेकिन सत्य वचन तो बोलेंगे, तो वहां भी प्रवृत्ति है। आचौर्य महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, बिना दिए जल मिट्टी भी नहीं, जल मृण हूं बिना दियो गहे, जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं, उसका त्याग है। लेकिन कोई दे रहा है, कमंडल में जल भर रहा है, तो फिर दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है, फिर लेते हैं। उसका निषेध नहीं कि हम तो लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति, जो ये महाव्रत है वहां निवृत्ति है, लेकिन एक देश प्रवृत्ति भी है। तो एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत हैं। और ये अपेक्षा कभी अपन ने पढ़ी सुनी? महाव्रत भी देश व्रत है, एकदम अलग ही बात है बिल्कुल। तो महाव्रतों कैसी अपेक्षाएं हैं जिनागम की, महाव्रतों को भी देश व्रत कहा। एकदम पढ़ते ही 2-3 बार पढ़ा कि है क्या, महाव्रत भी देश व्रत है। देश व्रत है क्योंकि पूर्ण रूप से महाव्रत मतलब जो महाव्रत में जो था पूर्ण निवृत्ति होनी चाहिए, पूर्णतः निवृत्ति नहीं है, कहीं से निवृत्ति है तो कहीं प्रवृत्ति है। निवृत्ति का नाम व्रत कहा तो पूर्ण निवृत्ति नहीं है। और ऐसे भी देखा जाए तो पूर्ण रूप से भी त्याग भाव नहीं हुआ ना, उधर ये शुभ भाव रहा ही ना, रक्षा करूं कि सच बोलूं,
कि बिना दिया हुआ नहीं लूं, उस रूप में वो शुभ भाव रूप भी है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत हैं। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है। ये वाले जो एक देश व्रत है ना, यही महाव्रत, यही जो सकल व्रत हैं, इन सकल व्रतों में जो प्रवृत्तिपना है, ये एक देश व्रत, उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है। देखो, निर्विकल्प समाधि को त्रिगुप्ती लक्षण क्यों कह रहे हैं, मतलब यही वाला विशेषण क्यों लगाया निर्विकल्प समाधि में, क्योंकि गुप्तियां है ना, त्रिगुप्ती गुप्तियां है, वो निवृत्ति स्वरूप है, और यहाँ तो प्रवृत्ति हो रही है व्रतों में, इसलिए वो जो ध्यान है वो त्रिगुप्ती लक्षण वाला है, और वो गुप्ती है वो निवृत्ति स्वरूप होती है। अपन पढ़ के आए हैं पहले, गुप्ती निवृत्ति स्वरूप होती है, समिति प्रवृत्ति रूप, ऐसा पढ़ा है ना अपन ने। तो वो गुप्ती है, वो एक टोटली निवृत्ति स्वरूप है यार। ये ध्यान का लक्षण है त्रिगुप्ती, तीन गुप्ती रूप ये ध्यान है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती रूप। और ऐसा ये जो निर्विकल्प ध्यान है, इस निर्विकल्प ध्यान, इस निर्विकल्प समाधि में ये फिर प्रवृत्ति चलेगी क्या महाव्रतों की, वो प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इसलिए जब ऐसा निर्विकल्प ध्यान है, त्रिगुप्ती लक्षण वाला निर्विकल्प ध्यान, उसमें ये महाव्रतों की प्रवृत्ति, उसका निषेध है। एक देश जो व्रत कहे इन्हीं को, उसका निषेध कहा है। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभ शुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं। यानी कि जो ध्यान के काल में त्याग कहा, जो प्रश्न किया था ना, शिष्य का प्रश्न क्या था, शिष्य का प्रश्न तो ये था कि ये तो शुभ भाव रूप है आपके व्रत तो, है ना, और ध्यान मोक्ष मार्ग रूप है, तो आप कह रहे हो व्रत में प्रवृत्ति करो, उसके अभ्यास करो, प्रति तपसी शुद्ध अभ्यासी ध्यान में धुरंधर होते हैं, लेकिन व्रत तो शुभ भाव रूप है, तो उसका वो तो त्याग ही रूप है। तो कह रहे कौन से व्रत का त्याग है, कि जो व्रत ये प्रवृत्ति रूप है, उन प्रवृत्ति रूप व्यवहार जो व्रत है, या एक देश व्रत कहे उसको, उनका त्याग है। लेकिन जो समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है, जिसमें ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, उससे रहित जो शुद्ध भाव रूप निश्चय व्रत है, उनका त्याग वहां पर नहीं है। वो तो उस समय ग्रहण है, वही तो समाधि रूप है, उस वितराग भाव, इसलिए उनका त्याग नहीं है। देखो, उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभ अशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े। अब फिर वो पूछ रहा है त्याग का क्या अर्थ है। आप कह रहे हो निर्विकल्प समाधि के काल में उसका त्याग है, तो त्याग का क्या अर्थ है। जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। त्याग का क्या मतलब, आप बोल रहे हो कि उन एक देश व्रतों का त्याग है निर्विकल्प समाधि के काल में। त्याग मतलब क्या, त्याग मतलब है कि जैसे हिंसा की निवृत्ति, हिंसा नृत स्त्रिया ब्रह्म परिग्रह विरति, उसको अपन निवृत्ति शब्द ले सकते हैं, उनसे निवृत्ति वो व्रत है, 5 पापों से निवृत्ति, उनसे विरति वो व्रत है। तो जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार ये जो एक देश व्रत है ना, जो उन व्रतों में प्रवृत्ति रूप है, उस प्रवृत्ति की भी निवृत्ति है, वो उनकी भी निवृत्ति है, उसका नाम है त्याग। कि ऐसे जो एक देश शुभ भाव रूप जो व्रत है, उनका भी त्याग है, उनकी भी निवृत्ति है। किस लिए, त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयमेव अवकाश नहीं है। जो गुप्ती की अवस्था है, गुप्ती की अवस्था में कोई प्रवृत्ति के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि गुप्ती नाम ही है निवृत्ति का। तो फिर यहाँ पर ये जो इस एक देश रूप जो प्रवृत्ति है, कि रक्षा में प्रवृत्ति, कि दी हुई वस्तु को लेने में प्रवृत्ति, या सच बोलने में प्रवृत्ति,
तो ये जो प्रवृत्ति है, अगर ये प्रवृत्ति चल रही है तो उस समय त्रिगुप्ति नहीं होगी, क्योंकि बाहर में अहिंसा महाव्रत का पालन कब किया जाएगा? अगर ध्यान की अवस्था में बैठे तो अहिंसा महाव्रत का व्यवहार, अहिंसा महाव्रत का पालन हो रहा है क्या? बाहर में कोई चले फिरे, खाए पिए, उठे बैठे कुछ, तब अहिंसा का दिखेगा ना, कुछ काम हो ही नहीं रहा बाहर में, तो वो प्रवृत्ति रूप वो नहीं है। तो जिस समय निर्विकल्प ध्यान है, तीन गुप्ती रूप निर्विकल्प ध्यान है, उस समय बाहरी प्रवृत्ति के लिए अवकाश ही नहीं है, मतलब उसके लिए जगह ही नहीं, वो है ही नहीं चीज वहां पर, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। किस लिए? त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयमेव अवकाश ही नहीं है, अवकाश नहीं है, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। ये जो निर्विकल्प अवस्था है, निर्विकल्प ध्यान की अवस्था है, या तीन गुप्ती रूप जो अवस्था है, वही निश्चय व्रत है। किस लिए है वो निश्चय व्रत? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। जो त्रिगुप्ती रूप अवस्था है उसमें पूर्ण निवृत्ति है, इसलिए अब हम प्रवृत्ति करेंगे, निवृत्ति करें, ऐसे विकल्प, ऐसे देखो अभी वो चल रहा था ना जीव कांड, तो थोड़ा उधर से उदाहरण लेती हूँ कि सूक्ष्म बादर भेद किस में होते हैं। आप लोगों ने पहले तो पढ़ा है कभी ना कभी, मतलब अपन ने 30वें द्रव्य संग्रह में तो पढ़ाई है, वो तो 10वीं 11वीं गाथा थी, लेकिन वैसे पढ़ा सुना है। सूक्ष्म बादर भेद किस में होते हैं? त्रस और स्थावर जीवों में से। आप ऑप्शन मैंने दे दिया, आप लोगों के चेहरे देख के त्रस स्थावर जीवों में से बताना है सूक्ष्म बादर भेद किस में होते हैं। त्रस स्थावर में से तो त्रस में होते हैं। रेणु जी एक उंगली दिखा रहे हैं, आप ऐसा नहीं, हाथ खड़ा करने को बोलिए जवाब। स्थावर में होंगे। स्थावर में होंगे, ठीक है। स्थावर में भेद होंगे सूक्ष्म बादर, तो स्थावर 5 प्रकार के हैं, पांचों में सूक्ष्म बादर भेद है। विनीता आंटी, हाँ जी, पांचों में सूक्ष्म बादर, पांचों में है जी, पांचों में। पांचों में वायु कायिक में भी है, जल कायिक में भी, अग्नि कायिक में, वनस्पति कायिक में, वनस्पति में निगोदियां हैं और वैसे भी है। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, इस तरह से भेद है। हाँ, तो साधारण प्रत्येक भेद है, तो साधारण और प्रत्येक दोनों में सूक्ष्म बादर 2 भेद हैं। निगोदिया जो है वो सूक्ष्म में आएंगे, सूक्ष्म में आएंगे जी वो। नहीं, नहीं, बोलिए पूर्णिमा आंटी। जो साधारण वनस्पति का है उसमें 2 भेद बताए, सूक्ष्म और बादर। और प्रत्येक वनस्पति में? ये तो सब बादर में आए। हाँ, तो मतलब प्रत्येक वनस्पति में भेद है ही नहीं, प्रत्येक सारी की सारी बादर ही होती है। तो जो हम जीव समास बना रहे हैं, तो सूक्ष्म बादर भेद के लिए क्या करेंगे? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति, इनके करो भेद 2, सूक्ष्म और बादर। और साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति क्यों नहीं किए 2 भेद? कि वो सारी बादर ही है। अच्छा बताओ, संज्ञा संगी भेद किसमें किया? कौन सी इंद्रिय वाले में किया संज्ञा संगी भेद? पंचेंद्रिय में। 1 से 4 इंद्रिय में क्यों नहीं किया भेद संज्ञा संगी? तो सारे असंगी हैं, उसमें क्या भेद करें, है ना? ऐसी चीज यहाँ पर है, ये तो उदाहरण था, वो नहीं पढ़ाना है। अभी देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऊपर से बढ़ते हैं। त्याग का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। किस लिए? कि त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का अवकाश ही नहीं। त्रिगुप्त रूप अवस्था वो निवृत्ति रूप ही है, तो उसमें आप प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद, जैसे कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब असंगी ही है, तो उसमें संगी असंगी का भेद करें अपन, ऐसे बोले 1 इंद्रिय संगी, 2 इंद्रिय संगी, 3 इंद्रिय संगी, क्या मतलब है बोलने से? वो सारे असंगी ही है। ऐसे ही जो त्रिगुप्त अवस्था है वो निवृत्ति रूप ही है, तो उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति का विकल्प करें, भेद करें, मतलब ही नहीं है कोई। त्रस जीवों में भेद करें सूक्ष्म और बादर,
है ही नहीं, बादर ही है। फिर उसके आगे एक एक के आगे लिखे त्रस बादर, ये 2 इंद्रिय बादर, 3 इंद्रिय बादर, ये सारे बादर ही है, तो फिर अलग से बादर बादर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं। फिर से पढ़ती हूँ, थोड़ा और ऊपर से पढ़ू। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से पांचों महाव्रत देशव्रत हैं। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप जो निश्चय व्रत है उसका नहीं। त्याग का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। किस लिए निवृत्ति है एक देश व्रतों की भी? त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का अवकाश ही नहीं है, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। जो त्रिगुप्ति रूप अवस्था है वही निश्चय व्रत है, और उसमें ये जो प्रवृत्ति रूप है ये है ही नहीं, क्योंकि वो त्रिगुप्ति अवस्था है, वो पूर्ण निवृत्ति रूप है। फिर आगे बोल रहे हैं किस लिए वही निश्चय व्रत है, किस लिए? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। जो ये त्रिगुप्ति रूप अवस्था है उसमें पूर्ण निवृत्ति है, वही निश्चय व्रत है। समझ में आया कि नहीं आया? ये फिर से पढ़ूं? किस किस को नहीं आया समझ में? मुझे ऐसा लग रहा है अभी। देखो फिर से पढ़ते हैं। देखो चल क्या रहा था यहाँ पे, प्रश्न क्या था कि ये अहिंसादि महाव्रत एक देश किस प्रकार आपने कहे, है ना? प्रश्न ये था। अहिंसादि महाव्रत ऊपर पीछे कहा था कि ये एक देश महाव्रत भी, एक देश व्रत भी त्यागने योग्य है, त्याज्य है, ऐसा कहा था। तो वो कहा कि एक देश किस प्रकार से हो गए महाव्रत? तो महाव्रतों में जीव के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। सत्य महाव्रत में असत्य वचन का त्याग है यद्यपि, तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। अचौर्य महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से पांचों महाव्रत क्या हैं? देशव्रत है। इतना समझ में आ गया? पांचों महाव्रत देशव्रत हैं। और जो पीछे कहा है ना कि उन ये जो पीछे कहा और पीछे कि व्यवहार रूप, समझ लो यहाँ जो ऊपर से ही कहा था कि मोक्षार्थी पुरुष को बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है। ये जो प्रश्न कह रहा था, और उसने उसके प्रश्न के उत्तर में ही हमने यहाँ ग्रंथ का रेफरेंस दिया आचार्य ने कि मोक्षार्थी पुरुष को अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो, मतलब वो त्याग करने योग्य है। तो कौन से व्रत त्याग करने योग्य हैं? तो यही कहा था अगले में कि एक देश व्रतों का त्याग, एक देश व्रत त्याग करने योग्य है। व्रत त्याग करने योग्य है, लेकिन कौन से व्रत त्याग करने योग्य हैं? एक देश व्रत त्याग करने योग्य है। तो फिर प्रश्न हुआ कि एक देश व्रत कौन से हैं? तो उन्होंने बताया कि एक देश व्रत ये है जो प्रवृत्ति रूप है। ये एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से पांचों महाव्रत देश व्रत हैं, और उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है। ये जो एक देश व्रत है ना प्रवृत्ति रूप, इनका जिस समय ध्यान की अवस्था है, और ध्यान के कौन सा? त्रिगुप्ती लक्षण, यानी मन की प्रवृत्ति नहीं हो रही, वचन की प्रवृत्ति नहीं हो रही, काय से स्थिरता है, ऐसा त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में ये प्रवृत्ति रूप एक देश व्रतों का त्याग है। लेकिन परंतु समस्त शुभ अशुभ की निवृत्ति रूप जो निश्चय व्रत है उनका त्याग वहां पर नहीं है। तो इस त्याग का क्या अर्थ है? प्रश्न उठा कि आप कह रहे हो निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है व्यवहार व्रत का या देश व्रत का, परंतु निश्चय व्रत का त्याग नहीं है। तो त्याग का मतलब क्या है कि जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, जैसे हिंसा आदि रूप अव्रतों की निवृत्ति है उनका त्याग है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है, वो भी वहां पर नहीं है। निर्विकल्प समाधि के काल में जिस प्रकार पाप नहीं है, उसी प्रकार ये शुभ के विकल्प भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो त्रिगुप्ती अवस्था ही ऐसी है कि उसमें हम ये जो त्रिगुप्ती अवस्था है ना, ये त्रिगुप्ती अवस्था में प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति हुई ये एक देश व्रत वाली, है ना, और निवृत्ति हो गई पापों की।
तो जो त्रिगुप्ती अवस्था है उसमें मैं पापों से तो निवृत्त हूँ, और मैं ये जो प्रवृत्ति रूप शुभ भाव रूप जो एक देश व्रत जिसको कह रहे हैं उसमें मैं प्रवृत्त हूँ, ऐसा विकल्प ही नहीं है। वहां विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का वहां पर कोई अवकाश नहीं है। इसलिए ये जो एक देश व्रत हैं जो ऊपर बताए थे प्रवृत्ति रूप, उस एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। क्या निश्चय व्रत है? कि ये जो निर्विकल्प अवस्था है ना, जहां पर इन व्रतों में प्रवृत्ति और अव्रतों से निवृत्ति, ये दोनों स्थिति जहां नहीं है, उससे पार जो स्थिति है वही वास्तव में निश्चय व्रत है। किस लिए है वो निश्चय व्रत? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है, वो टोटली निवृत्ति ही है। वहां पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, भेद ही नहीं है कि ये प्रवृत्ति की निवृत्ति, क्योंकि वो निवृत्ति रूप ही है, इसलिए उसमें ऐसा कोई भेद नहीं है। बोले रेणु जी। मैं बोली मैम, महाव्रत की तो परिभाषा ही बदल गई, दो परिभाषा हो जाएगी, व्यवहार और निश्चय रूप। हाँ। मतलब यही हो गया ना कि जो 3 कसाय चौकड़ी का भाव है वो तो निवृत्ति रूप हो गया, और जो 1 कसाय संजोलन चौकड़ी है वो प्रवृत्ति रूप हो गया। ये हो गया इस तरह से क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक कषाय के सद्भाव में वो जो प्रवृत्ति हो रही है वो व्यवहार व्रत है, और व्यवहार 3 व्रत है। कषाय के अभाव रूप जो वितरागता है वो निश्चय व्रत है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन रेगुलर तो जो चलता है वो चलता है, ये तो विशेष बात यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे आप किसी को कहोगे महाव्रत भी देश व्रत है तो कोई न तो समझ आएगा। अच्छे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा और कितने बड़े विद्वान हो तो भी बोलेंगे क्या बोल रहे हो आप, ये तो यहाँ कहा है अपेक्षाकृत कथन है। ऐसी टिपिकल बातें ही हैं इसमें। जैसे वो जो 44वीं गाथा में आई थी दर्शनोपयोग के संबंध में, जहाँ दर्शन का अर्थ क्या किया था, आत्मा का ज्ञान, इस तरह से आत्मा का अवलोकन। इसीलिए तो ये इतना समझ लो कि प्रसिद्ध है मुमुक्षु समाज में भी, और भी कि इसमें विशेष विशेष अर्थ खुले। पर मतलब जब भी चर्चा चली ना इस ग्रंथ की, तो वो 44वीं गाथा के लिए और 56वीं गाथा के लिए विशेष याद किया जाता है। लेकिन 57वीं गाथा में ये अर्थ किया है देशव्रत महाव्रत का, ये ऐसा कम सुनने में आया। कभी कम क्या सुनने में नहीं आया ऐसा, यही देखा है। देखिए आगे, ठीक है, ये हो गया। किस लिए? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। दीक्षा के पश्चात दो घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया, उसने भी जिन दीक्षा, ये फुटनोट है, पहले इसको देख लें। त्याग का क्या अर्थ है? अकेले अशुभ भाव का त्याग, उसे कुछ लोग त्याग मानते हैं। उस मान्यता का निषेध कर अशुभ और शुभ दोनों भावों का त्याग, उसे यहाँ पर त्याग कहा है। क्योंकि अशुभ की निवृत्ति की तो निवृत्ति है ही, मतलब अशुभ की तो निवृत्ति है ही, शुभ में प्रवृत्ति की भी यहाँ पर निवृत्ति है, उसका भी त्याग कहा है। तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग, उसे त्याग कहा है। अकेले शुभ के त्याग को त्याग नहीं, सॉरी, अकेले अशुभ के त्याग को त्याग नहीं कहा, शुभ अशुभ दोनों के त्याग को यहाँ पर त्याग कहा है। क्योंकि वो जो प्रवृत्ति रूप व्रत है वो शुभ भाव रूप है, प्रवृत्ति रूप व्रत है वो शुभ भाव रूप है, और पापों से निवृत्ति रूप जो व्रत है वो भी शुभ भाव रूप है। और वो अशुभ से निवृत्ति हुई, अशुभ से निवृत्ति रूप ये शुभ भाव हुआ कि मैं शुभ में प्रवृत्त हूँ। तो इन दोनों से निवृत्ति रूप वो शुद्ध भाव है, वो त्रिगुप्ती रूप अवस्था है, निर्विकल्प ध्यान की अवस्था है। अब यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा इसी प्रकरण से रिलेटेड अगली बात कह रहे हैं कि दीक्षा के पश्चात 2 घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया, उसने भी जिन दीक्षा लेकर विषय कषाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम क्षण मात्र यानी थोड़े समय कर पश्चात शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रय में निश्चय व्रत नामक वितराग सामयिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। देखो मतलब ये प्रकरण, ये जो उन्होंने खुद ने जवाब दिया,
लेकिन ऐसा इसको अपन कर सकते हैं कि कोई प्रश्न पूछे कि भरत चक्रवर्ती ने तो वो विकल्प वाले व्रत किए ही नहीं। भरत जी का पता है सबको, दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठ गए, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बाहर में कोई ना तो चारा जमीन देख के चले, ना कोई भिक्षा ली कि एषणा समिति का पालन हुआ, ना कोई आदान निक्षेपण समिति हुई, ना कोई अहिंसा सत्य अचौर्य, कुछ हुआ ही नहीं उनके तो उनके तो डायरेक्ट ही मतलब फिर उनके तो अकेला अशुभ से निवृत्ति हुई, उनके तो इन एक देश व्रतों का त्याग नहीं हुआ ना भरत जी के, जिसका त्याग आप यहाँ कह रहे हो। समझ में आ रही बात? यहाँ कौन से एक देश व्रत कह रहे हैं कि वो प्रवृत्ति रूप, तो भरत जी के तो इसका त्याग की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, डायरेक्ट उनके तो त्रिगुप्ती लक्षण समाधि हो गई, अशुभ से निवृत्ति की और डायरेक्ट हो गई। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, यद्यपि यहाँ ऐसा प्रश्न नहीं उठाया, डायरेक्ट ही वो बात कही है, लेकिन मतलब ये इस तरह से है ये चीज, ऐसा नहीं है। अब ये प्रश्न ध्यान में रख के आप पढ़ो तो लगेगा ये जवाब मिल रहा है अपने को इस चीज का। फिर से पीछे वाले पेज से, दीक्षा के पश्चात दो घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया, उसने भी दीक्षा लेकर विषय कषाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम, विषय कषाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम क्षण मात्र कर, यानी थोड़ी देर उनके भी वो परिणाम, व्रत तो धारण किए ही, तो अशुभ से निवृत्ति तो हो ही गई, लेकिन वो अशुभ से निवृत्ति रूप जो व्रत के एक देश जो व्रत था शुभ में प्रवृत्ति रूप, उसके परिणाम क्षण मात्र थोड़े समय कर पश्चात शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रय में निश्चय व्रत नामक वीतराग सामायिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। समझ में आया? कोई कहे कि भरत जी ने तो वो केवल अशुभ से निवृत्ति की और सीधे ही शुद्ध भाव में पहुंच गए, ऐसा नहीं है। अशुभ से निवृत्ति करके थोड़े समय वो शुभ प्रवृत्ति रूप व्रत के परिणाम हुए और फिर पश्चात उससे भी निवृत्ति करके शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रय में निश्चय व्रत नामक वितराग सामयिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। परंतु उन्हें व्रत का परिणाम थोड़े समय रहने से लोग उनके व्रत के परिणाम को नहीं जानते हैं। वो जो उनका व्रत का परिणाम था वो थोड़े समय रहा, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके व्रत का परिणाम हुआ। उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती के दीक्षा विधान का कथन किया जाता है। ये कहीं की इसका रेफरेंस भी नहीं दिया है, कहाँ का है ये, रेफरेंस भी नहीं दिया है, ये कोई वाक्य ही है, श्लोक भी नहीं है। देखिए पढ़ते हैं। श्री वर्धमान तीर्थंकर परमदेव के समाशरण में श्रेणिक महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान, भरत चक्रवर्ती को जिन दीक्षा लेने के पश्चात कितने समय में केवल ज्ञान हुआ? श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, पंच मुष्टिभिरुत्पाट्य त्रोटयन बंध स्थितिन कचान लोचांतर मेवापुद्राजन श्रेणिक केवलम। अर्थ, हे श्रेणिक, पंच मुष्टि से केशलोच करके कर्मबंध की स्थिति तोड़ते हुए केशलोच के पश्चात तुरंत ही भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी पंचमुष्टि से केशलोच किया, यानी दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही कर्मों की स्थितियों का नाश करके तुरंत ही कर्मन की 63 प्रकृति नाशी और तुरंत हो गए केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा ये कहा जाता है। लेकिन उन्होंने भी देखो गाथा क्या चल रही है, गाथा में क्या कह रहे हैं, गाथा में ये कह रहे हैं ध्यान करने के लिए व्रत धारण करो, ध्यान की सामग्री है व्रत तप श्रुत तव सुध बधवम चेदा, ये कह रहे हैं ना। तो प्रश्न कोई ये उठाए, भरत चक्रवर्ती ने तो व्रत ही नहीं किए, उन्होंने तो कौन से व्रत पाले? बिना व्रतों के बिना तपों के भी तो मोक्ष हो सकता है। समझ में आ रहा है बात कि बिना व्रतों के बिना तपों के भी मोक्ष हो सकता है? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके ही, क्योंकि उनको केवल ज्ञान जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी कुछ काल वो इन अव्रतों के त्याग रूप
शुभ भाव में उनकी प्रवृत्ति रही, उसके बाद में उस अशुभ को तो छोड़ा ही, फिर शुभ भाव रूप जो एक देश व्रत थे उनका भी त्याग करके वो निर्विकल्प परम समाधि रूप ध्यान को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसका काल कम है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केशलोच किया, दीक्षा ली और तुरंत ही कर्मों की स्थिति खत्म करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन कोई भी जीव जो भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है या ये ध्यान कर रहा है, तो पहले अशुभ से छूटकर शुभ में आएगा और फिर शुभ भी छूटेगा और फिर शुद्ध रह जाएगा। अशुभ से सीधा शुद्ध में कोई आ जाए, ऐसा होता नहीं है। तो फिर प्रश्न ये है, मतलब हमको समझ में नहीं आया, आप तो असली बात बताओ कि जो व्रत धारण करने वाले को ध्यान होगा कि नहीं होगा? कि व्रत धारण करने वाले को ध्यान होगा, व्यवहार व्रत वाले को भी और निश्चय व्रत वाले को भी। जो व्यवहार व्रत धारण करेगा मतलब पहले अशुभ से छूटेगा, शुभ में आएगा, तभी वो ध्यान के लिए आगे बढ़ सकता है। वो ही ध्यान का अधिकारी। अशुभ वाला तो एलिजिबल ही नहीं है, वो तो अधिकारी ही नहीं है। इसलिए व्यवहार व्रत की अपेक्षा से लें तो वो व्यवहार व्रत वाला ध्यान का अधिकारी है। और वैसे देखा जाए तो व्यवहार व्रत का भी जब छूट गए, त्याग हो गया, लेकिन ध्यान की अवस्था में शुद्ध भाव रूप, वीतराग भाव रूप निश्चय व्रत तो रहता ही है, वो निवृत्ति रूप है। और ध्यान भी त्रिगुप्ति रूप निवृत्ति रूप है। इसलिए व्रती ही ध्यान में धुरंधर होता है, तपसी ही ध्यान में धुरंधर होता है। ये हमारा कथन बिल्कुल निर्दोष है, हमने सिद्ध कर दिया। समझ में आया? ऐसा कि कोई तर्क वितर्क करे तो अपनी बात कैसे सिद्ध करें, कि चाहे आप व्यवहार व्रत लो तो हम व्यवहार की तरफ से बताएंगे, चाहे आप निश्चय व्रत लो तो निश्चय व्रत भी वाला के ही जीवन में ध्यान होता है। इसलिए व्यवहार से व्यवहार व्रत वाले के, निश्चय से निश्चय व्रत वाले के, तो व्रती तो होना ही है। व्रत का अभ्यास, तप का अभ्यास तो होना ही। एक शब्द बोल रहे हैं व्रत, लेना है तीनों को, उसमें गर्वित करना है। यहाँ बात उठाइए एक व्रत शब्द को लेके, लेकिन तीनों का व्यवहार पक्ष वो अशुभ से छूटकर पहले व्यवहार शुभ भाव वाले पक्ष में आना है। क्योंकि जो अर्थ किया था टीका में शुरू में, वो द्रव्य भाव या निश्चय व्यवहार दोनों तरह से किया था, तप का भी श्रुताभ्यास का भी। तो इसीलिए किया कि दोनों प्रकार के यहाँ पर लागू पड़ेंगे अर्थ। व्यवहार वाला भी, वो भी व्रती तपसी ध्यान के लिए सामग्री है, और वास्तव में निश्चय व्रत तप तो है ही ध्यान की सामग्री, वो तो ध्यान रूप ही है। इसलिए दोनों की प्रेरणा यहाँ पर दी है। ठीक है, अब प्रश्न तो नहीं किसी का कुछ? अब यहाँ पर फिर मतलब नया प्रश्न उठा रहे हैं। तो कल ही उठ लें क्या इसको, फिर चालू करेंगे। चलो पढ़ तो लेते हैं, फिर और चर्चा कल करके अगली गाथा चालू कर लेंगे। फिर यहाँ शिष्य कहता है, इस पंचम काल में ध्यान नहीं है, क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है और 10 तथा 14 पूर्व का शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। देखो, जिसको जिस काम से बचना हो ना, वो सारे उतने तर्क ढूंढ ढूंढ के लाता है। आप हमको ध्यान करने को कह रहे हो, आप हमको व्रत करने को कह रहे हो, आप हमको तप करने को कह रहे हो। तो पहले तो उसने तप की तप सॉरी व्रत नहीं करना पड़े, तो पूज्यपाद आचार्य को बुला के लिया आया कि उन्होंने लिखा है अव्रतों की भांति व्रत भी त्याग करने योग्य है, फिर आप कहीं को व्रत करने को कह रहे हो। दिया था ना पीछे अभी इष्टोपदेश का रेफरेंस कि अव्रतों की भांति व्रत भी त्याग करने योग्य है। तो वो तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, व्रत त्याग करने योग्य नहीं, कोई से भी व्रत हो वो ध्यान में सहायक है, और निश्चय व्रत तो ध्यान रूप है ही। तो अब क्या कह रहा है कि ये पंचम काल में तो ध्यान ही नहीं होता। आप कह रहे हो ध्यान करो ध्यान करो, पंचम काल में ध्यान नहीं होता। और फिर दूसरी बात क्या कह रहे हो, श्रुताभ्यासी, तो पंचम काल में 10 पूर्व का, 12 पूर्व का, 14 पूर्व का ये ज्ञान भी नहीं होता। हम कहाँ से श्रुताभ्यास करें? मतलब इस तरह की स्थिति है कि हमारे गांव में तो कॉलेज है नहीं,
इसलिए पहले दूसरी में भी क्यों जाए पढ़ने, पढ़ने क्यों जाए स्कूल, ये हमारे गांव में तो कॉलेज है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पंचम काल में ध्यान तो होता नहीं है और ना कोई श्रुत होता है, श्रुताभ्यासी आप कह रहे हो, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए हम तो नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ से इस ध्यान को तप शब्द में भी ले सकते हैं, तप करो ऐसा कहे, तो तप का ही तो एक भेद है ध्यान। तो पहले उसने व्रत के में वो उठाई शंका कि व्रत कैसे करें, और अब तप और श्रुताभ्यास में कह रहा है कि पंचम काल में तो होता नहीं है ध्यान तप, और श्रुताभ्यास भी नहीं होता पंचम काल में। अभी द्वादशांग का ज्ञान होता है कि नहीं होता, पंचम काल में द्वादशांग का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? देखो जो भी आप जवाब दोगे सही आएगा, चाहे एक उंगली दिखाओ चाहे दो उंगली दिखाओ, क्योंकि पंचम काल के प्रारंभ में द्वादशांग का ज्ञान था। भद्रबाहु स्वामी हुए थे पंचम काल के प्रारंभ में, तो हुए थे, द्वादशांग के पाठी थे, तो उनको हुआ था। लेकिन अब बस वो पंचम काल के प्रारंभ में द्वादशांग का ज्ञान था, अब कोई द्वादशांग का पाठी नहीं होगा। अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु स्वामी, तो पंचम काल के प्रारंभ में होता है और अब आगे नहीं होता है। तो अभी हम किस स्थिति में, हम तो आगे बढ़ गए हैं, 3000 वर्ष लगभग होने को है, तो हम तो आगे बढ़ गए, तो श्रुताभ्यास तो होगा नहीं, है ना। इसलिए आपका जो उपदेश देना है ना, आप फालतू की मेहनत कर रहे हो, आप खुद भी फालतू की मेहनत कर रहे हो और हमको भी फालतू की मेहनत कराओगे। लेना देना होना जाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि पंचम काल में ध्यान ही भी नहीं होता और श्रुताभ्यास भी नहीं होता। ऐसी उसने शिष्य ने शंका उठाई है। अब समाधान की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। जय श्री